आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 4। अभी तक आपने अपने चैनल मलिक स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। आज हम इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे बिना फॉर्मूले के, ओनली शॉर्ट ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स भी है वो कॉन्सेप्ट भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर करे। पहला क्वेश्चन, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ए बिल्डर बोरो 2550 रुपए टू बी पेड बैक with compound interest at the rate of 4% per annum by the end of 2 years in 2 equal yearly installment. How much will each installment be? एक बिल्डर द्वारा उधार ली गई राशि का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में तक 2550 रुपये की राशि को 2 बराबर किस्तों में चुकाता है। तो प्रत्येक किस्त निकालनी है हमें। तो इससे हम इस इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको हम फॉर्मूले से ना करके कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से। तो आइए से हम रेट जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उसमें हम करते हैं। 4% का मतलब होता है हमारा 1/25। 4% का मतलब होता है 1/25। 4% बराबर होता है 4% बराबर होता है 1/25 के। तो अगर 25 जो अमाउंट होगा उस पर 1 का इंटरेस्ट मिला के 26 की इंस्टॉलमेंट देता होगा वो, तो 25 और 26। ठीक। अब जब इंस्टॉल वाला कॉन्सेप्ट होता है तो दूसरी इंस्टॉलमेंट होता जो सॉल्व करते हैं वो 25 का स्क्वायर होता है। अब वो इसी जगह तीसरी इंस्टॉलमेंट होती तो 25 का क्यूब लेते। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर होगा वो हमारा होगा 625। ठीक। और यहाँ पर 26 का स्क्वायर 676। 676 यहाँ पर 676 बन जाएगा। ठीक। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें बोला गया 2 बराबर किस्तें हैं, यहाँ पर 2 बराबर किस्तें बोला गया। तो यहाँ पर हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इंस्टॉलमेंट, जो ये इंस्टॉलमेंट है और ये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक। तो इंस्टॉलमेंट हम बराबर करेंगे, यहाँ पर 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर हो जाएगी। जब हमने यहाँ पर करी है तो यहाँ पर भी हमें 26 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 26 की, तो ये तो बन जाएगा हमारा ऊपर वाला 650 और 625। 650 और 625 हो जाएगा हमारा 1275। 1275। और ये हमारा बन जाएगा, ये तो एक ही वैल्यू निकालनी है हमें। 1275 की वैल्यू 2550 दे रखी है। तो 1275 की वैल्यू हमें 1200, तो ये कितना हो जाएगा, 2। एक बराबर 2 के हो जाएगा क्योंकि 1275, 2550, 1275 का डबल कितना होता है, 2550 होता है। तो एक की वैल्यू हमारी 2 के बराबर आ गई। अब हमें प्रत्येक किस्त निकालनी है, एक किस्त निकालनी है ना, कोई भी एक किस्त निकाल लो। तो हम 676 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करते हैं, 676 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो हमारा आ जाएगा 1352। इसका राइट आंसर होगा 1352। ये रहा ऑप्शन में 1352। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ये देखिए रेट को पकड़ते हैं। रेट 4% है, जो 4% का फ्रैक्शन 1/25 होता है। अगर 25 प्रिंसिपल होगा उस पर एक का ब्याज लगा के 26 इंस्टॉलमेंट दी गई होगी। अब यहाँ पर ये तो पहली इंस्टॉलमेंट हो गई। ठीक। अब ये दूसरी वाली जो दे रखी है, ये दूसरी में जब ये दूसरी इंस्टॉलमेंट लगाते हैं तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर तीसरी इंस्टॉलमेंट दी गई होती तो तीसरी यहाँ पर लिखते और 25 का क्यूब लिखते। तो 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। अब इस जब बोला गया है 2 बराबर किस्तें हैं तो इसके हम ऊपर से 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर हो जाएंगी दोनों। तो यहाँ पर अगर 26 से करिए, ठीक, तो यहाँ पर भी हमें 26 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस दोनों को ऐड करेंगे 1275 बराबर हमें दे रखा है क्वेश्चन में 2550 के। तो 1275 का डबल 2550 होता है तो एक की वैल्यू 2 आ गई। तो अगर हम 676 की मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं तो हमारा 1352 राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सम ऑफ रुपए 2000 अमाउंट टू रुपए 4000 इन 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन हाउ मैनी ईयर्स डज द सेम अमाउंट
बिकम्स रुपये 8,000। 2,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4,000 हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्ष में 8,000 हो जाएगी। तो अगर हम ये 2,000 रुपये की राशि जो होगी, 2,000 की, ये 2,000 की राशि 4,000 हो जाती है, 4,000 हो जाती है। कितना टाइम लगता है इसको? 2 साल लगते हैं। अब यही 4,000 की राशि डबल ही हो रही है ना, ये तो 4,000 की राशि 8,000 होने में भी ये भी डबल हो रही है 8,000, तो इसे भी कितना टाइम लगेगा? 2 ही साल लगेंगे। तो टोटल वही वही राशि हमें 8,000 होनी है, तो 2 साल ये लगे और 2 साल ये लगे, तो टोटल चार साल लगेंगे 8,000 होने में उसी राशि को। 8, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा राइट। आई होप आप सबको समझ में आएगा। ये देखिए 2,000 थे, 4,000 बने, कितने दुगना हुआ ना, ये इसका डबल, तो इंटू डबल हुआ ना। तो ये यहाँ पर भी 4,000 का 8,000 डबल ही हो रहा है, तो डबल होने में 2 साल लग रहे हैं, तो यहाँ पर भी डबल होने में 2 साल लगेंगे। तो 2 साल ये, 2 साल, 2 साल ये हो गए, 2 साल ये हो गए, तो टोटल 4 साल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंस्टॉलमेंट वाला ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है, बस डिजिट अलग है। एक बार आप इसे ट्राई करने की कोशिश करें। कहा गया है 12,300 रुपये की राशि का ऋण 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष के अंत में 2 समान किस्तें देकर चुकाता है, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। बिल्कुल सेम वही वाला क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई करने की कोशिश करें। 5% वार्षिक ब्याज दे रखा है, तो 5% हमारा 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। ठीक, तो 20 से 20 अगर प्रिंसिपल रहा होगा, एक का ब्याज लगा के इंस्टॉलमेंट दी गई होगी, तो 20 से 21। ठीक, ये तो पहली इंस्टॉलमेंट हो गई। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट 20 का स्क्वायर बताया था, यहाँ पर दूसरी इंस्टॉलमेंट देंगे तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400, और 21 का स्क्वायर 441। ठीक, अब ये बोला गया है 2 समान किस्तें हैं, यहाँ पर देखिए ये बोला गया है 2 समान किस्तें हैं, तो 2 समान किस्तें मतलब 21, ये भी इसको भी बराबर करेंगे, इसके 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी 21 से करिए, तो यहाँ पर भी 21 से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये तो हो जाएगा 20 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 420, और ये 400, तो बन जाएगा हमारा 820। ये 820 बन गया। अब ये तो इसके 441 ही रहने दीजिए, क्योंकि प्रत्येक किस्त ही पूछी गई है हमसे, एक किस्त की वैल्यू निकालनी की, तो 820 हमारा 12,300 के बराबर दे रखा है। 820 की वैल्यू 12,300 दे रखी है, तो कितना आ जाएगा ये हमारा? 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, एक बराबर आ जाएगा हमारा 15 के। अगर जब हम 441 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 6615। 441 की मल्टीप्लाई अगर हम 15 से करते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा? 6,615। ये ऑप्शन में दे रखा है, बी वाला ऑप्शन। आई होप यहाँ तक आप सबके समझ में आया होगा। बिल्कुल इजी मेथड है ये सॉल्व करने का कोई भी, और ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट वाले जो मेथड होते हैं वो बिल्कुल इजी होते हैं, और जो सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट होती हैं वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। वो भी आने वाले सेशन में हम कराएंगे। ये रहा, ये आप सबके समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धनराशि निवेश के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है। यदि ब्याज की गणना छमाही रूप से की जाए तो 723 रुपये अधिक मिलते। बताइए वह धनराशि क्या है? तो ये पहले हम एनुअली निकालेंगे, फिर हाफ ईयरली निकालेंगे। पहले एनुअली हम मान लेते हैं, जो प्रिंसिपल है वो हमारे 400 मान लेते हैं। हमने अज्यूम कर लिया जो प्रिंसिपल है हमारा वो 400 है यहाँ पर प्रिंसिपल। ठीक, तो 400 का 20% एक साल के लिए, 400 का 20% कितना होता है? 400 का 20%
ये होता है हमारा 800। ठीक, 800 वही 80 यहाँ पर ये, 1 मिनट। हमारा 80 हो जाएगा यहाँ पर, 80। ठीक, 1 साल का इंटरेस्ट यहाँ पर जो जब एनुअली दिया गया है तो वो 80 है। यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 मान ली। अब अगर हम इसी को हाफ अर्ली कर लें तो हाफ अर्ली में जो रेट होती है वो हाफ हो जाती है, टाइम डबल हो जाता है। तो रेट यहाँ पर 10 हो जाएगी और जो टाइम 1 साल दे रखा है वो टाइम 2 साल हो जाएगा। तो हम इसे वो ट्री वाले मेथड से करेंगे। 400 का 10% यहाँ पर 40, दूसरे साल भी 40। ठीक, अब कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। 40 का 10% कितना होता है, 4। यहाँ पर आ गया ये टोटल 40 और 40 80 और 4 84। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आया, 4 का डिफरेंस आया। ठीक, तो 4 एनुअली 80 था और क्या कहते हैं हाफ ईयरली 84 है। हाफ ईयरली देखिए एनुअली 80 दे रखा है यहाँ पर, और जो हाफ ईयरली वो 84। डिफरेंस 4 का है। क्वेश्चन में 723 के बराबर दे रखा है, क्वेश्चन में 723 के बराबर दे रखा है। तो 4 बराबर जो होगा वो 4 बराबर 723 के दे रखा है। अब हमें जो है वो 400 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है। यहाँ पर हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा ना, प्रिंसिपल हमने 400 अज्यूम किया है। यहाँ पर देखिए वह धनराशि क्या है, द सम। ठीक, तो हम अगर हम 4 की वैल्यू 723 है, अगर इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं तो ये 400 बन जाएगा। तो यहाँ पर डबल जीरो लग जाएंगे तो 7000। तो 400 की जो वैल्यू होगी वो 72,300 होगी 400 की वैल्यू। आई होप यहाँ तक आप सबके समझ में आया होगा। तो देखिए ऑप्शन में भी दे रखा होगा ये 7230। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। आई होप यहाँ तक आप सबके समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 4% हो और दूसरे वर्ष के लिए 3% हो। यहाँ पर 2 सालों का इंटरेस्ट निकालना है, मगर रेट जो है हर साल की अलग अलग है। तो 4% फ्रैक्शन वाले मेथड से करेंगे जिसमें रेशियो वाले। तो 4% का फ्रैक्शन जो होता है वो हमारा 1/20 नहीं 1/25, 1/25 होता है। और 3% का 3/100, 3/100, ये 3%, दोनों अलग अलग रेट आ गए। ठीक, तो पहले साल के लिए हमें 25 से 26 इंटरेस्ट मिलेगा, 25 से 26। दूसरे साल 100 पे 3 का इंटरेस्ट मिलेगा हमारा 103। ठीक, ये हमारा बन गया 2 साल का। कम अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं ये दोनों साल का आ जाएगा टोटल, तो ये 2500 हो गया, ये 2500 हो गया, और ये 2618, सॉरी 2678, 2678। ठीक, अब हमें क्या दे रखा है, 2000 रुपये की धनराशि। तो 2500 बराबर किसके हैं हमारे, 2000 के। अब हमें निकालना क्या है, ब्याज। तो ब्याज जो ये तो प्रिंसिपल है हमारा, ये प्रिंसिपल दे रखा है, ये हमने प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो प्रिंसिपल में से अगर अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या कहते हैं इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इंटरेस्ट यहाँ पर डिफरेंस है हमारा 178 का। अब हमें 178 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, हमें 178 की वैल्यू निकालनी है और हमें वैल्यू दे किसकी रखी है, 2500 की। ठीक, 2500 की वैल्यू में दे रखी है। तो हम अगर हम 2000 को 2500 से 2000 को अगर हम 2500 से डिवाइड कर देते हैं और हम 178 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक,
तो ये इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 142.40 इंटरेस्ट होगा। आई होप यहाँ तक आप सबके समझ में आया होगा। जो 178 की वैल्यू होगी वो 142.40 होगी, जो इंटरेस्ट होगा वो 142.40 होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दे रखा होगा 142.40, ऑप्शन नंबर ए। आई होप यहाँ तक आप सबके समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है 12% चक्रवृद्धि ब्याज वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए अर्जित ब्याज 10,176 रुपये है। निवेश की गई राशि क्या है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो दे रखा है हमें 10,176 है, ठीक, 12% ब्याज की दर से। तो हमें वो निकालना है प्रिंसिपल। तो हम यहाँ पर रेट को ही पकड़ेंगे। यहाँ पर रेट कितना है? 12%। 12% का फ्रैक्शन जो होता है वो हमारा होता है 3/25, ठीक। तो अगर 25 प्रिंसिपल होगा तो 3 का इंटरेस्ट मिलेगा, कितना हो जाएगा अमाउंट? 28। 25 से 28, 1 साल की, मगर 2 बोला गया 2 साल के लिए, तो हम यहाँ पर 2 बार करेंगे। यहाँ पर 25 से 28, ठीक। अगर हम 25 की 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 625। ये स्क्वायर रूट की भी हमने जो स्क्वायर की ट्रिक दे रखी है, शॉर्ट ट्रिक, हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। बिल्कुल सेकंड्स में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 28 का स्क्वायर एकदम मुंह जुबानी निकाल सकते हैं। 784, 784, ठीक। अब हमें जो इसका डिफरेंस दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो दे रखा है हमें वो दे रखा है हमें 159, ठीक। ये हमारा डिफरेंस है 159। अब हमें इसी की वैल्यू दे रखी है 10,176 रुपये। 10,176 रुपये जो दे रखी है वो हमें 159 की वैल्यू दे रखी है। तो अगर 10,176 को हम 10,176 को हम अगर 159 से डिवाइड कर देते हैं, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू निकालनी है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल हमारा 625 है, ठीक। प्रिंसिपल 625 है, तो 625 की इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 625 की इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये तो चला जाएगा 64 जा चला जाएगा। 64 की हम अगर 625 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40,000, ये 40,000 इसका राइट आंसर होगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। आई होप यहाँ तक आप सबको अच्छा लगा है। आगे आने वाले सेशन में जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम सिंपल इंटरेस्ट की जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है उसको करेंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट निकालना ईजी है और जो सिंपल इंटरेस्ट की जो मेथड है उसका थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है, उसको भी हम सिखाएंगे। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच। आप अपना ध्यान रखें।